हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड ये जो आपके क्वेश्चंस है ये आपके रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सभी थ्योरम से मिक्स करके यहाँ पर ये क्वेश्चन लाए गए हैं। बट इससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन है वो रेडी करनी चाहिए। जैसे कि 2021 में जो पैटर्न पूछा गया था वो तो आपको देखना ही देखना है। साथ ही जो 2021 में पीजीटी के क्वेश्चंस थे जो कि हमारे सिलेबस से रिलेट करते थे, यानी कि DSSS टीजीटी मैथ से, तो आपको वो क्वेश्चंस भी देखने हैं। देन इसके साथ साथ अभी जो पीजीटी के एग्जाम हो चुके हैं उसमें जो DSSS टीजीटी मैथ्स का जो सिलेबस यहाँ से पूछा गया था, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस उसमें ऐड हुए हैं, जैसे आपका रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे यानी कि टॉपिक थे जो कि आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ उन क्वेश्चंस को जरूर रेडी करिएगा, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, जो कि आपके पीजीटी अभी जो आपके हाल ही में एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस पैटर्न जैसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फिलहाल ये था कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा 2021 एंड देन अभी जो एग्जाम हुए थे पीजीटी के, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिएगा। इनसे अलग अपनी तैयारी को प्रैक्टिस अपनी करते रहिएगा। और इससे अलग आज आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे। तो आप बताइएगा कि टोटल में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगी। तो चलिए फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड, यानी कि इनमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z, the field of rational number Q, the field of real number R, the ring of integer modulo n Z, and where is no composite number। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, इंट्रीगल डोमेन है और फील्ड है, तो इंट्रीगल डोमेन के लिए कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर इंटीजर्स में होती है। Z के लिए वो होती है, ठीक है, विद नो जीरो डिविजर्स। लेकिन फील्ड की बात करें तो फील्ड का ये होता है जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो आपका होना चाहिए। जैसे Z में हम ले लिया 2, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, जो कि आपका Z में नहीं होता है। तो इस वजह से आपका कैसा है, फील्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल डोमेन होता है। बात आपको याद रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके आपको क्या बताने हैं, जनरेटर बताने हैं 15 के। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया, वैसे काफी टाइम आपका हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट V a वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F a नॉन एम्प्टी सबसेट W of V सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, कौन सी कंडीशन इसमें होल्ड करती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, फॉर एनी U V बिलोंग्स टू W, U प्लस V V W में बिलोंग करेगा, ये बात सही है। देन इसके बाद एक मल्टीप्लिकेटिव वाली होती है कि आपका U बिलोंग्स टू W एंड C बिलोंग्स टू F, तो जो C होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, आपका W में बिलोंग करेगा। देन इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो A एंड B, तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। D सही नहीं होगा क्योंकि माइनस वाला नहीं होता है, इसमें एक एडिशन वाला होता है, एक मल्टीप्लाई वाला होता है। तो जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB इज ऑलवेज, यानी कि एक मोनोटोनिक फंक्शन है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर, वो हमेशा आपका कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा, कांस्टेंट होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर, तो वो आपका रीमान इंटीग्रेबल जरूर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस आर, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है एनालिटिक फंक्शन की, वो कैसे होते हैं आपके, वो हार्मोनिक, या फिर ओनली द रियल पार्ट इज हार्मोनिक, या फिर ओनली द इमेजिनरी पार्ट इज हार्मोनिक, या फिर नाइदर इज हार्मोनिक। तो आपको बात याद रखनी है, अगर वो एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा, और रियल और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो दोनों ही हार्मोनिक होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाएगा, बोथ हार्मोनिक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है बाय ग्रीन्स थ्योरम द लाइन इंटीग्रल। तो ग्रीन्स थ्योरम वाला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू क्या होता है आपका कर्ली क्यू अपॉन कर्ली एक्स माइनस कर्ली पी अपॉन कर्ली वाई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, फॉर अ फंक्शन टू बी मैट्रिक ऑन अ सेट एक्स इट मस्ट बी सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी कि किसी फंक्शन के लिए किसी सेट पर मैट्रिक्स होने के लिए इट मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके सामने, आपको पता है 4 प्रॉपर्टी होती है, नॉन नेगेटिविटी होती है, और आपकी दूसरी आइडेंटिटी होती है, सिमेट्री होती है, और लास्ट आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। तो ये 4 होती हैं आपकी। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ये चारों आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएंगी। बी में आपकी सिर्फ 2 लिखी हुई है, 4 होती है इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। सी में आपकी सिमेट्री ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसमें भी लास्ट की 2 लिखी हुई है, ये भी नहीं होगा। देन डी की बात करें तो इसमें 3 है, तो ये भी नहीं है। इसके लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। यानी कि क्या कंडीशन होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन जिसके पास कॉमन सॉल्यूशन ना हो। तो यहाँ पर है द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, या फिर द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन द रैंक ऑफ द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये बात यहाँ पर सही है, यानी कि जो रैंक है, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है वो कम होनी चाहिए आपकी रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी देन। यानी कि एफ आपका कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि क्लोज एंड बाउंडेड है इंटरवल ए बी पर, तब आपका इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फंक्शन, या फिर इट इज ऑलवेज अनबाउंडेड, या फिर इट इज ऑलवेज रीमान इंटीग्रल, या फिर इट इज नॉट नेसेसरी बाउंडेड। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसकी डायरेक्टली डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेबल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इट इज ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ अ वी ए इन अ ग्रुप जी वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ जी। तो आपसे पूछा है, इनवर्स पूछा है बी ए का, तो आपको यहाँ पर उल्टा नहीं कर देना। जैसा कि आपको पता होता है ए बी का इनवर्स क्या होता है आपका बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि उल्टा कर देते हैं। लेकिन बी ए का इनवर्स पूछे तो आपका बी इनवर्स ए इनवर्स यहाँ पर ये होता है आपका, ये बात आपको याद रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल रहे हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ ग्रुप जी हैज नो नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन आइडेंटिटी एंड जी इटसेल्फ व्हाट इज इट कॉल्ड। मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आपके सिंपल ग्रुप। ठीक है, तो जब ग्रुप आपका कैसा होता है, जो उसके बाद ग्रुप के बाद नो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं तो आपका सिंपल ग्रुप होता है। तो ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी अ सिंपल ग्रुप, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सेट जी टू बी अ ग्रुप अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ नेसेसरी कंडीशन, इनमें से कौन सी जरूरी कंडीशन है जी टू बी अ ग्रुप अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जरूरी है। तो आपका आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इसको। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है जेड स्क्वायर। तो हैज आपसे पूछा है वन सिंगुलर पॉइंट होगा, नो सिंगुलर पॉइंट होगा, या फिर अ सिंगुलर पॉइंट एट जेड इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर अ सिंगुलर पॉइंट एवरीवेयर होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, तो ये आपका कैसा है मॉड जेड स्क्वायर है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बात रखनी है z इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर आपकी ये सेटिस्फाई हो जाती है कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, और z इज इक्वल टू 0 पर ही डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि आपका ये क्या है रीमान इंटीग्रल इक्वेशन। तो z इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाती है, ये आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जो डिफरेंशिएबल होता है वो भी सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे होता है। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, अ सिंगुलर पॉइंट एट z इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो किस पे बनता है आपका, z इज इक्वल्स टू 0 पे आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो ऑप्शन नंबर सी था ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ लिमिट। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये तो डायरेक्ट या होगा कि जो आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है और यहाँ पर आपका क्या होता है x साइन 1/x। तो जब आप ये लिमिट यहाँ पर 0 टेंड्स करती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, uxy is a real value harmonic function, then its harmonic conjugate vxy it is determined up to n। यानी कि यहाँ पर जो uxy है ये रियल वैल्यू हार्मोनिक फंक्शन है और इसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेंट है वो vxy है। तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फैक्टर, एडिटिव कांस्टेंट, इमेजिनरी कांस्टेंट या फिर मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। तो ये होता है आपका वो प्लस वाला जो होता था, ठीक है, जो अलग अलग लिख देते थे उसको u प्लस v की फॉर्म में। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, एडिटिव कांस्टेंट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ यूक्लिडियन रिंग। इनमें से कौन सी यूक्लिडियन रिंग की यहाँ पर प्रॉपर्टी है। ऑप्शंस हैं, एवरी आइडियल इज मैक्सिमल, या फिर इट इज एन इंटीग्रल डोमेन विद अ डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल, या फिर इट इज अ फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिडियन रिंग के लिए जरूरी होता है आपका कि ये आपका इंटीग्रल डोमेन विद अ डिवीजन एल्गोरिथम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ आपको दे रखा है ए से भी आपको इन आर दे रखा है। इस कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस है तो एफ मस्ट बी मोनोटोनिक होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या जरूरी है कि जो एफ है वो मोनोटोनिक हो, या फिर एफ मस्ट हैव अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, या फिर एफ मस्ट बी 1 to 1, या फिर एफ मस्ट बी डिफरेंशिएबल। देखिए कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, बात आपको पता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है तो गलत है आपका। सी, एफ मस्ट बी 1 to 1, जरूरी नहीं आपका 1 to 1 हो। एंड एफ मस्ट बी मोनोटोनिक, तो ये भी इसका जरूरी नहीं है। जरूरी आपका क्या है ये, तो एफ मस्ट है भाई, इसके पास जो मैक्सिमम और मिनिमम है ये दोनों वैल्यू आपको मिलेंगी अगर वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद और लास्ट भी है क्वेश्चन नंबर 18, अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पीआईडी इज अ रिंग वेयर एवरी आइडियल इज जनरेटेड बाय एट मोस्ट 2 एलिमेंट, या फिर एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल, या फिर द रिंग हैज नो जीरो डिवीजर, या फिर द रिंग इज फील्ड। तो आपको याद रखनी है एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यानी कि पीआईडी के लिए बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज आपके टोटल यहाँ पर 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। बताइएगा जरूर 18 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।